तो दिस इज द एसोसिएशन। ओके, इसी का पार्ट है। अब जानते हो ना, रिलेशनशिप भी का तो पार्ट होता है कि विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स यू आर लिविंग इन। सो हियर ऑल्सो देयर इज गुड रिलेशनशिप और बैड रिलेशनशिप यू कैन से। तो जस्ट देयर आर द टू पार्ट्स ऑफ एसोसिएशन, कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन। सो कंपोजिशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं? कंपोजिशन इज स्पेशल फॉर्म ऑफ एसोसिएशन वेयर इज द एसोसिएशन ऑब्जेक्ट कैन नॉट लॉजिकली इंडिपेंडेंट, ओके, विदाउट एन ऑनर ऑब्जेक्ट। सो अगर हम कंपोजिशन इज द कंसिडर एट द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, इट इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। आई एम गिविंग एग्जाम्पल, बहुत क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। एसोसिएशन तो आप समझ गए ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशंस गेट वन और मल्टीपल ऑब्जेक्ट गेट एसोसिएटेड टू ईच अदर, और उसी का एक पार्ट है स्ट्रॉन्ग। जैसे बोले ना गुड रिलेशनशिप और बैड, सो जस्ट को रिलेट दैट कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है और यहाँ पे वीक रिलेशनशिप है, वीक रिलेशनशिप। तो देखो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप किसको बोल सकते हैं? सपोज मान लीजिए वाटर ऑफ फिश, इफ यू eliminate the water, fish, what about the fish? So it is the strong, so आप जो स्ट्रांगली कनेक्टेड है दोनों, फिश और वाटर, दोनों को हटा दोगे तो अगर स्ट्रांगली कनेक्टेड मतलब जैसे कि फिश को आप हटा दिए तो क्या होगा? मर जाएगा। सो फिश कैन नॉट लिव विदाउट द वाटर, इट इज द स्ट्रॉन्ग कंपोजिशन हो गया। यहाँ पे एग्रीगेशन वीक कंपोजिशन, लाइक मान लें कि आपके शर्ट में बटन है, तो बटन को आप निकाल भी दिए तो शर्ट को क्या, शर्ट तो है ना। तो यहाँ पे वही है, वाटर को फिश है, अगर फिश को आप हटा दिए वाटर से तो क्या, फिश विल बी डिस्ट्रॉयड। बट इन द वीक रिलेशनशिप देयर इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। सो अगर एक चला भी गया तो वी कैन से नेक्स्ट, तो दिस इज अ वीक एग्रीगेशन इज द कंसिडर्ड द वीक रिलेशनशिप and the composition is the strong relationship. So aggregation is an also a special form of associations. Aggregation is also a special form of aggregation is also a special form of associations. Okay, where is an associated object can logically independent, because if शर्ट एंड बटन का एग्जाम्पल दिया है, तो अगर हम बटन शर्ट से निकाल दे तो उससे कुछ नुकसान नहीं है। बट वहाँ पे हम फिश और वाटर का रिलेशनशिप दिया है, तो वहाँ पे जस्ट अगर हम वो फिश को हटा देते हैं तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो दिस इज द स्ट्रांगली कंपोजिट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड द वीक रिलेशनशिप्स। डोंट वरी, जस्ट आई एम गिविंग ओवरव्यू ऑफ द रिलेशनशिप। ओके, रिलेशनशिप्स इन object oriented concept. So I'm giving the associations you heard about. You जब some बच्चे कुछ हैं जो कॉलेज के हैं, वो उनको उस तरह से आ जाता है लिखने के लिए एग्जाम में कि एसोसिएशन का डेफिनेशन लिखो, कंपोजिशंस क्या है, एग्रीगेशन क्या है, तो यू कैन राइट इट नाउ। तो जस्ट आई सेड दैट कि व्हाट, अब यहाँ पे हम कुछ एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, दोनों का सेम ही एग्जाम्पल है, दे दिया है। यहाँ पे एक क्या बोलते हैं उसको, फिजिकली शो करके दिखा देना पड़ता है ना। तो एक ये हो गया, मान लो जो ये फिश है और ये वाटर है, तो यहाँ पे इस तरह से बना दो डायमंड, ठीक है ना। ड्राइंग नहीं है, अच्छा, इधर डायमंड, द सॉलिड डायमंड, it is the compositions. So it is the tightly bonded. So if honor object is destroyed or modified, then object and the associated. If honor object is destroyed, what is the honor object? Honor object is water. अगर ऑनर ऑब्जेक्ट को वाटर को डिस्ट्रॉय कर दोगे या मॉडिफाई कर दोगे तो इफेक्ट आ जाएगा इस पे।
एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट पे, तो वाटर से वाटर से कौन एसोसिएटेड है? फिश है, तो वाटर को हटाओ, फिश विल डिस्ट्रॉय इट। सो इट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। आप समझ सकते हो कि व्हाट इज गोइंग ऑन। तो फ्रेंड्स इस ऑल अबाउट, अगर यहाँ पे आप एग्जांपल देते हो, सेम एग्जांपल जैसा मैंने दे दिया आपको यहाँ पे, अगर आप दो चीज़ लेते हो, एक मान लो शर्ट ले लो, एक बटन ले लो, तो शर्ट का बटन के साथ कैसा कनेक्शन है? इस तरह कनेक्शन है, ओके। तो वहाँ पे क्या है कि स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं है। अगर आप मॉडिफाई करते हो ओनर ऑब्जेक्ट को और डिस्ट्रॉय करते हो, तो एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे बोला ना आपको शर्ट और उसका एग्जांपल, और भी एग्जांपल आप सोच सकते हो बहुत, जहाँ पे एक दूसरे से हटाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब कुछ वहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है, ओके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर completed lecture, because so next thing, next day I will start the keywords and जितने भी कीवर्ड हैं आप, तो अगर यू नो C++, तो यू नो द कीवर्ड्स इन ऑल दिस थिंग, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स जो भी है सब हम शुरुआत करेंगे। अभी बेसिक चल रहा है, बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट डे व्हाट आई सेड, आई अगेन जस्ट रिकैप एवरीथिंग इन 2 minutes, फट। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे फर्स्ट डे? यू रिमेंबर? फर्स्ट डे हम लोग पढ़े थे व्हाट इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के बाद हम लोग क्या पढ़े थे? व्हाट इज द नीड ऑफ प्रोग्रामिंग टू मेक इन अ सॉफ्टवेयर। तो व्हाट इज द सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज इन व्हाट? ऑटोमेटेड सॉल्यूशन ऑफ द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, ओके। तो दिन हम लोग अगर कुछ भी, अगर जितने भी अभी समस्या चल रहा है, अभी देखो बहुत सारा सॉफ्टवेयर बन रहा है कोरोना वायरस को लेकर, कि आप मेडिसिन्स पेशेंट के सामने कैसे पलोगे विदाउट टचिंग। सो सपोज देर इज़ ए पेशेंट, सो आई एम गिविंग द मेडिसिन, तो इफ़ आप मेडिसिन देना है तो वहाँ पे जाना पड़ेगा ना। सो वी आर क्रिएटिंग अ रोबोट लाइक वन, माई फ्रेंड्स क्रिएटेड वन प्रोजेक्ट लाइक दिस। सो आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा कि इन फ्यूचर हम लोग प्रोग्रामिंग नॉलेज क्यों हासिल करना चाहते हैं। वाई वी आर गोइंग टू लर्न प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग एंड एवरीथिंग। सो वी क्रिएट सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के हम लोग पार्ट्स देखे थे, जितने भी सॉफ्टवेयर के पार्ट हैं वो लोग हम लोग डिस्कस किए। उसके बाद हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में जाना, फिर हम लोग आए उसके प्लेटफॉर्म के बारे में जाना, फिर सब जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वो समझे। फिर आज हम लोग डिस्कस किए मेन थिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट इज द ऑब्जेक्ट एंड अ क्लास। वो अच्छे समझ में आ गया। फिर उसके बाद हम लोग देखे कि कुछ रिलेशनशिप है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में, लाइक एसोसिएशंस। द एसोसिएशंस इज एन वन और मल्टीपल ऑब्जेक्ट गेट एसोसिएटेड विद ईच अदर, ओके। तो हम लोग एसोसिएशन के फिर पार्ट देखा कि एसोसिएशन इज 2 part कंपोजिशन, एग्रीगेशंस। तो एग्रीगेशंस एक कंपोजिशन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड द एग्रीगेशन ऑफ वीक रिलेशनशिप, दोनों का एग्जाम्पल देखा, डेट्स ऑल। तो अगेन फ्रेंड्स, अगेन I will meet on the next tutorial. So then I will start keywords and identifiers. Thank you.